हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, लास्ट टॉपिक से जो है हम कर रहे थे उसमें आगे चल रहे हैं और उम्मीद करता हूँ थोड़े से 2-3 हुए हमको, लेकिन आप लोग पढ़ रहे होंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक या फिर कहें तो वो एक आपको आर्टिकल हमेशा पूरे रियल एनालिसिस के अंदर सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। आप बार बार उसका यूज़ करेंगे तो वो है हमारे पास लिमिट पॉइंट। लेकिन आज की वीडियो देखने से पहले आपको पहले वाली वीडियो यानी कि जो हमारे पास नेबरहुड, ठीक है, नेबरहुड के बारे में हमने की थी वो देखना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नेबरहुड के बारे में हमने की थी वो देखना ज़रूरी है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से एक दो बार वो वीडियो अच्छे से देखिए और लिमिट पॉइंट उसी से समझ में आएगा। मैं एक बार फिर आपको दोबारा से बता देता हूँ नेबरहुड के बारे में। तो नेबरहुड क्या होता है कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर का सेट है आर, ठीक है, आर इज अ लेट आर इज अ रियल नंबर सेट। ठीक है, आपसे आर रियल नंबर सेट की बात कर लो या फिर एन की बात कर लो, किसी की बात करो, लेकिन उसमें जो भी नंबर है हमारे पास, ठीक है, जो भी नंबर है हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास आर की वैल्यू क्या है भाई, माइनस आर में सारी सारी वैल्यू से रियल नंबर लाइन ले लेता हूँ मैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक रियल नंबर का सेट है, उसके अंदर आपके पास कोई भी नंबर ऐसा है जिसका जिसके आस पास वाले नंबर, जिसके आस पास वाले नंबर उसमें लाई करते हो, उसके मतलब कि आसपास मैं कुछ में उसमें घटाऊं और कुछ जोड़ूं तो उसका प्रतिवेश बन जाता है वो। ठीक है, अपने आसपास वाले नंबर, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, मैं ले रहा हूँ 1, ठीक है, 1 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई सा भी नंबर ले रहा हूँ, मैं अभी इस टाइम ए की बात कर रहा हूँ, तो ए माइनस डेल और ए प्लस डेल। ए माइनस डेल और ए प्लस डेल का मतलब क्या हुआ कि मैं ए में से कुछ घटा रहा हूँ और कुछ जोड़ रहा हूँ। डेल क्या है, बहुत ही छोटा नंबर है, डेल बहुत ही छोटा नंबर है, उसमें मैं जोड़ रहा हूँ और घटा रहा हूँ। तो जोड़ने और घटाने पर जो भी बनेगा, जो भी नंबर आएंगे वो क्या कहलाएंगे, 1 का प्रतिवेश कहलाएंगे। लेकिन वो जो नंबर है ना वो उसमें से होना चाहिए जिसमें से ए आ रहा है। ठीक है, जिसमें से ए माइनस डेल और ए प्लस डेल कहाँ से होने चाहिए, आर में से होने चाहिए। ठीक है, अगर आर में से नहीं है कि जिसमें से ए आ रहा है उसमें से नहीं है, तो फिर वो जो प्रतिवेश है वो ए का प्रतिवेश नहीं कहलाएगा। ठीक है, जिसमें से ए आ रहा है उसमें से उसका प्रतिवेश होना चाहिए, उसके आसपास वाला नंबर होने चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, ए का प्रतिवेश। जैसे मान लो आपके घर पर है, आप घर में हो और आप ऐसी जगह पे खड़े हो जिसके आप इधर जाओ इधर और इधर जाओ, इधर उधर जाने पर जो जगह है वो आपके घर के अंदर ही आए। आप घर की बाउंड्री पे खड़े हो, ठीक है, घर की बाउंड्री पे खड़े हो, तो अगर थोड़ा सा इधर जाओगे तो घर से बाहर आ जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा इधर आओगे घर के अंदर आ जाओगे, तो घर से जब बाहर जाओगे तो बाहर की जगह आपके घर के अंदर थोड़ा ना आती है, बाउंड्री के अंदर नहीं आती ना। तो वही चीज़ है कि वो आपके लिमिट पॉइंट में, आपके नेबरहुड के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, आपके नेबरहुड में नहीं आएगी ना, नेबरहुड का मतलब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो नंबर है रियल नंबर में आएगा, आप चाहे कौन सा नंबर बना लो, लेकिन ये चीज़ सेम एन के लिए काम नहीं करती। ठीक है, जेड के लिए काम नहीं करती। एन का मतलब नेचुरल नंबर का सेट, जेड का मतलब इंटीजर्स का सेट, क्योंकि एन में अगल बगल वाले अगर नंबर देखें तो इसमें कुछ घटाने जो जोड़ने वाली सिस्टम नहीं होता। जैसे मान लो मैं 1 की बात कर रहा हूँ, तो मैं 1 में से 0.1 को घटा दूँ, तो डेल बहुत छोटा होता है ना, और 1 में 0.1 को जोड़ दूँ, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 0.9 एंड 1.1। अभी जो नंबर आया है ये एन में तो होता ही नहीं है, जबकि 1 जो है वो तो एन में होता है, लेकिन ये तो एन में नहीं होता ना, इसलिए 1 का प्रतिवेश नहीं हो सकता। एन के किसी भी नंबर का प्रतिवेश नहीं हो सकता, क्योंकि एन एक नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें 1 के बाद सीधा 2 ही आता है, 2 के बाद सीधा 3 ही आता है, बीच के नंबर नहीं आते। ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करने की जरूरत थी, मुझे लिमिट पॉइंट बताना है आपको। ठीक है, अब लिमिट पॉइंट क्या है उसकी डेफिनेशन मैं पहले आपको लिख के बताऊंगा, इसी से पता चलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 1 को ले रहा हूँ आर में से,
1 को मैं आर में से ले रहा हूँ, तो ये आराम से आप किसी भी नंबर का जो है नेबरहुड बना सकते हैं। जबकि एन के अंदर, एन जो सेट है, सेट, उसमें आप किसी भी नंबर का नेबरहुड नहीं बना सकते, क्योंकि अगल बगल के नंबर उसमें इंक्लूड नहीं होते। ठीक है ना, 1.1, 1.2, 1.3 या इस तरह के नंबर उसमें नहीं आते। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिमिट पॉइंट की पहले लिखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्या है डेफिनेशन। तो देखिए डेफिनेशन है इसकी, बहुत ही ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन, क्योंकि पेपर में जो है आएगी वो तो आपको ऐसे लिखनी है जो मैं बता रहा हूँ। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा पूरी डेफिनेशन की, उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार समझ लीजिए इसको, है ना। लिखना कैसे है एग्जाम के अंदर, कि माना कि ए आर का उप समुच्चय है। ए जो है ना वो आर का उप समुच्चय है। एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या अल्फा समुच्चय का सीमा बिंदु, ठीक है, सीमा बिंदु कहलाता है। ए है वो आर का क्या उप समुच्चय है, अभी प्रॉपर्ली बताऊंगा, पर सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान दीजिए इस डेफिनेशन के ऊपर। और एक वास्तविक संख्या है अल्फा, समुच्चय आर का, सॉरी समुच्चय जो भी, हाँ सॉरी ए का सीमा बिंदु कहलाता है यदि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में, ठीक है, प्रत्येक प्रतिवेश का मतलब आप जानते हैं ना, तो यहाँ पर जो प्रत्येक प्रतिवेश का मतलब है कि डेल का मान चेंज होता जाएगा। जैसे मान लो 1 का प्रतिवेश मैंने ये बनाया, तो 1 का प्रतिवेश और बना सकता हूँ मैं, 0.1 की जगह पे 0.2 ले लूँ, तो प्रतिवेश चेंज हो जाएगा ना चेंज। तो इसलिए हर एक प्रतिवेश, अब मान लो यहाँ पे 0.8 और 1.2 की मैं बात करूँ, तो क्या वो प्रतिवेश नहीं है 1 का प्रतिवेश है, जो किस में से आ रहा है, आर में से आ रहा है, ये भी आर में से आ रहा है, एन में से नहीं आ रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हर एक बिंदु चाहे 0.7 और 1.3, थोड़ा मैं रेंज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरह से क्या कह रहा हूँ, अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अल्फा को छोड़कर, अल्फा के अलावा, ठीक है, अल्फा के अलावा समुच्चय ए का कम से कम, ए का कम से कम एक बिंदु, कम से कम एक बिंदु अवश्य हो। ठीक है, कम से कम क्या हो, एक बिंदु अवश्य हो, अर्थात प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए विवृत अंतराल बस क्या बन जाए, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, और अल्फा प्लस एप्सिलॉन में अल्फा के अलावा ए का कम से कम एक बिंदु अवश्य हो। एक बिंदु कैसा हो, अवश्य हो। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इजीली समझ में आ रहा है। अब देखो ये डेफिनेशन है आपके पास जो आपको पेपर में लिखनी है। दूसरी डेफिनेशन भी बता सकता हूँ मैं, बहुत ही इजी डेफिनेशन है वो भी, तो देखिए जरा उसको भी कैसे आप लिखेंगे उसमें। डेफिनेशन सेकंड इसी की बात है, बस खाली उसको हम मैथमेटिकल वाली फॉर्म में बता रहे हैं कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ये क्या है, एक प्रतिवेश है किसका, अल्फा का। ठीक है, इसमें से और ए में से जो भी कॉमन आ रहा है उसको लेना है, लेकिन उसमें से हम क्या घटाना है, हमें अल्फा नहीं चाहिए, अल्फा को हटा देना है। ठीक है, अल्फा के प्रतिवेश में से जो कॉमन आ रहा है ए में से, उसको हम ले लेंगे, अल्फा के प्रतिवेश में से और ए में से जो कॉमन आ रहा है उसको ले लेंगे, लेकिन अल्फा को नहीं चाहिए, अल्फा हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी ना, वो कुछ ना कुछ बचनी चाहिए, वो नॉट इक्वल टू 5, 5 का मतलब एम्पिटी। ठीक है,
फाई का मतलब क्या है, एम्प्टी। अब यहाँ पे डेल एफ एम ले लिया मैंने, डेल की जगह पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एफ एम ले लो, डेल ले लो, एक ही बात है। तो वो जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू फाई आ रहा है, आना चाहिए, फाई नहीं आना चाहिए। क्लियर, फाई मतलब खाली नहीं आना चाहिए, तो कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो दोनों डेफिनेशन जो पहले वाली है और ये अब वाली है वो दोनों सेम है। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है, और ये है माइनस के इन्फिनिटी और ये है प्लस के इन्फिनिटी। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये नंबर है, और इसमें हमारे पास कोई भी एक समुच्चय है ए, या फिर एस, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। ए को समुच्चय है और पूरा का पूरा क्या है, रियल नंबर लाइन है, यानी कि आर है। अब इसमें ये समुच्चय है हमारे पास, इसमें मान लो कोई बिंदु है ए यहाँ पर। ठीक है, इसका मैं बनाता हूँ प्रतिवेश। प्रतिवेश ये बनेगा, छोटा छोटा प्रतिवेश बनाऊंगा, तो बड़े बड़ा बनाओगे तो बाहर भी निकाला जा सकता है, लेकिन आप तो छोटे छोटे की बात करते हो। तो इस प्रतिवेश में जो भी बिंदु है ए माइनस डेल, ए प्लस डेल और ए माइनस डेल के अंदर जो भी पॉइंट आएंगे वो इस आर में से कॉमन होंगे ना। देखो ना, ए का जो प्रतिवेश आएगा, ठीक है, और ए इस ए सेट में से कॉमन होगा, क्योंकि ये बिंदु इस जो ए है वो ए में से जा रहा है, ए तो ए में से जा रहा है, और तो ए का जो प्रतिवेश है वो भी कहाँ से आएगा, वो भी ए में से होगा। तो ए में और ए प्रतिवेश में कुछ ना कुछ कॉमन तो आएगा बिल्कुल, क्योंकि उसी के अंदर की बात है, और ए हमें चाहिए नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या हुआ कि बिंदु कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ए जो है वो इस सेट ए का क्या है, लिमिट पॉइंट है। ठीक है, मैं आपको वैसे मैं बताऊं तो मान लेते हैं 0 और 1। ठीक है, 0 1 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 0 और 1 में जो बात है हमारे पास वो इस प्रकार से होगी कि ये तो हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 1। ठीक है, ये पूरा सेट है। अब 0 और 1, ये 0 हो गया, 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, सॉरी। ठीक है, ये ए हो गया। अब 0 और 1 में से मुझे किसी का भी लिमिट पॉइंट निकालना है। ठीक है, मान लो ये हो गया हमारे पास, मैं 1 में से कुछ माइनस कर रहा हूँ, कुछ जोड़ रहा हूँ, तो 1 माइनस डेल और 1 प्लस डेल। ठीक है, माइनस करना है मुझे 1, 1 तो चाहिए नहीं मुझे, 1 तो मुझे इसमें चाहिए नहीं। ठीक है, और उसका मैं इंटरसेक्शन करता हूँ। ठीक है, ए के साथ में पूरे का, तो मेरे पास कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ। अब मैं 1 में से मान लो मैं घटाता हूँ, मान लो 0.5, और 1 में मैं जोड़ता हूँ 0.5 मान लेते हैं। ठीक है, एक एक तो मुझे चाहिए नहीं, तो 0.5 एंड 1.5 जो भी सेट बना है, जो भी वैल्यू आई है वो ए में से आ रही है, पूरे ए में से नहीं आ रही, क्योंकि 1.5 ए के अंदर नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जिसके प्रतिवेश है उसमें से कम एक एलिमेंट आना चाहिए ए में से। तो 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, ये सब जिसके बीच के नंबर हैं सब कहाँ से आ रहे हैं, 0.8, 0.9। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं, ए में से आ रहे हैं। इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ कॉमन तो आ रहा है, वो क्या नॉट इक्वल टू 5 है, खाली तो नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है, एक एक जो है वो ए का लिमिट पॉइंट होगा, ए मतलब कि 0 और 1 का लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, और सेम ऐसे 0 भी इसका लिमिट पॉइंट होगा, तो एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक बात जो नोटिस कर रहे हैं वो क्या कर रहा है कि जो पॉइंट हमने इसका लिमिट पॉइंट बनाया है वो कैसा है, बाउंड्री पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर वो पॉइंट बाउंड्री पे ना हो, यहाँ पे हमने अंदर लिया था, हमने यहाँ पे क्या लिया था, ए जो है वो इसके अंदर है, यहाँ पे हमने क्या लिया, ए के बाउंड्री पर पॉइंट लिया हमने 0 और 1। ठीक है, अब हम बात करें कि बाउंड्री से अगर बाहर हो तो, ठीक है, अगर बाहर हो, हल्का सा भी बाहर हो, तो भी आपके पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो उसका लिमिट पॉइंट जरूर बनेगा। जैसे मान लो बिल्कुल किनारे बनेगा और नहीं भी बन सकता, क्योंकि आपके डिपेंड करता है डेल के ऊपर। ठीक है, थोड़ा बड़ा डेल लोगे तो बन जाता है। यहाँ पर मान लो ये 1 है, बाहर आ रहा है। ठीक है, और ये इसका आप नेबरहुड बनाते हो इस प्रकार से, तो कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो इसके अंदर आएगी ही आएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ इसकी जो क्या है, प्रतिवेश है, नेबरहुड है, वो में कोई बिंदु इसके अंदर जरूर लाई करेंगे, वो लाई करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो उसका लिमिट पॉइंट जरूर बनेगा।
ठीक है। तो आप इस वाली डेफिनेशन को ध्यान रखो, ये डेफिनेशन जो है बहुत ही काम की है। ये अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म याद है तो आप कोई सा भी सवाल कर सकते हो, आपको आगे भी बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारे पास इस तरह की जो टर्म टर्म बनी है, उसके लिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर पॉइंट उस सेट के अंदर है तो भी लिमिट पॉइंट हो सकता है, उस सेट के ऊपर है मतलब कि बाउंड्री पर, तब भी लिमिट पॉइंट हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई जरूर पॉइंट इसके अंदर होगा, इसके साथ कॉमन कॉमन वैल्यू बनेगी। ठीक है, और बाहर होगा तब भी कुछ ना कुछ कॉमन बन सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है बाहर के लिए कि आप डेल कैसा ले रहे हो। ठीक है, तो इसलिए बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास हर प्रकार से, जैसे हम अब बाहर का मतलब हो गया, मतलब ओपन सेट ले लिया आपने, एक तरफ से ओपन ले लिया, एक तरफ से क्लोज ले लिया, उसकी हम बात करें। ठीक है, आप जानते हैं ना ओपन क्लोज सेट। ठीक है, तो इस हिसाब से, और नहीं जानते तो मैं आपको एक वीडियो उसका भी बना के दे दूंगा कि ओपन इंटरवल, सॉरी इंटरवल है ये, सेट नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अगर एक एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो 1/n का क्या होगा, n बिलोंग्स टू n क्या होगा लिमिट पॉइंट। तो आप देखिए ज़रा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करूंगा, थोड़ा अच्छे से डिफाइन करेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।